नमस्कार, जय माता दी। मैं सोनी भगत जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्तों महाकाली की। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि कुल देवता और कुल देवी क्या होता है और कुल देवी दोष या कुल देवता दोष आपको कब लग जाता है और कैसे पहचान करें कि आपकी कुल देवी कौन है या कुल देवता कौन है और उनको प्रसन्न करने के लिए आप क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। कुछ लोगों को यही नहीं पता कि उनके घर में कुल देवता कौन है या कुल देवी कौन है, उनका क्या महत्व है, क्या उनका स्थान है या हमें उनके लिए मनाने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे दोस्तों, एक प्रथा जो हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही हो, चाहे वो देवी के रूप में हो या वो देवता के रूप में हो, वो हमारे घर की कुल देवी या कुल देवता होते हैं। जैसे किसी के घर में महाकाली पूजती हैं, किसी के घर में मीरा बाबा पूजते हैं, पचौते वाले बाबा पूजते हैं, कांगड़ा पूजती है, ज्वाला जी पूजती हैं, मसानी पूजती हैं, शीतला माता पूजती हैं। यानी कि कई देवी देवता, चाहे नरसिंह भगवान हो, अल्मोड़ा वाले हों, कुल मिलाकर इतने देवी देवताओं के नाम है कि मैं आपको सारे नहीं गिनवा सकती। तो जो भी एक रीत हमारे घर में पुराने समय से चली आ रही हो, यानी कि हमारे बाप दादाओं के टाइम से चली आ रही हो, वो हमारे घर के कुल देवता या कुल देवी होते हैं, जिनकी एक विशेष समय पर पूजा आराधना जरूरी होती है। प्रथम स्थान उनका होता है। मेरे दोस्तों, कुल देवता या कुल देवी की पूजा या तो आपके घर में शादी होगी बेटे की तब पहले होगी, या आपको लड़का होगा तो उसकी पूजा होगी। कुल देवता कुल देवी दो तरीके से मनाए जाते हैं। एक तामसिक, जिसमें बलि भेंट का प्रवोलन होता है। दूसरा सात्विक, जिसमें लड्डू पूरी हलवा उनसे उनकी पूजा की जाती है। ये आप देखेंगे कि आपके घर में क्या रीति रिवाज है। अब दोस्तों, कई मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं कि उन्होंने अपने देवी देवता तो मीठे पे मना रखे हैं, यानी कि हलवा पूरी लड्डू पे मना रखे हैं, लेकिन वह खुद नॉनवेज खाते हैं, अंडा मीट का सेवन करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं वो कुल देवी दोष और कुल देवता दोष से बच ही नहीं सकते। सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं, जिस तरह घर का मुखिया होता है, मानो आपके घर में कोई मुखिया, चाहे औरत हो या आदमी हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुखिया हो, आप तो खा रहे हो सब कुछ, नॉनवेज खा रहे हो, अपनी पसंद का सब कुछ खा रहे हो, और उनको आप सूखी रोटी दे दें या दाल दे दें या कुछ दे दें, तो मेरे दोस्तों, क्या वो खुश हो जाएंगे आपसे? या उनकी आत्माएं आपको दुआएं देंगी कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है, मेरा इतना ख्याल रखता है? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो घर का मुखिया है। तो सब प्रथम स्थान उसका बनता है कि जो अगर आप खाते होंगे और आपने अपने देवताओं को या कुल देवी कुल देवता को मीठे में मना रखा है, तो मेरे दोस्तों, आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई शक्ति आपको बर्बाद होने से नहीं रोक सकती। आप दोषी हो उनकी नज़र में और वह आपको श्राप देकर चले जाएंगे। और मेरे दोस्तों, यकीन मानना, वही आपको इतनी परेशानियों में डाल देंगे कि आपको निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। देखो मेरे दोस्तों, तंत्र मंत्र से सब कुछ संभव है, मानो या ना मानो ये आप पर निर्भर करता है। मेरा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है, लेकिन अंधविश्वास जब तक होता है जब तक वह स्वयं पर ना बीते। मेरे दोस्तों, हमारे घर के कुल देवता और कुल देवी में इतनी शक्ति होती है कि अगर वह आपसे रजू रहे, यानी कि आपसे खुश रहे, तो ईश्वर से आपके लिए अड़ जाते हैं सुख लेने के लिए। वे आपकी जो प्रार्थना होंगी वो ईश्वर तक पहुंचाते हैं और आपके लिए आशीर्वाद के तौर पर उस चीज़ को करवाते हैं। लेकिन अगर वही आपसे नाराज़ हो जाएंगे, तो मेरे दोस्तों, किसी भी भगवान को बिठा लेना, किसी भी भगवान को, किसी भी पंडित को, किसी भी पीर फकीर को, किसी भी तांत्रिक भगत को बिठा लेना जो आपका भला कर सके। ये मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि जब तक घर के देवी देवता पितृदेवता खुश नहीं होते, जब तक कोई बाहरी शक्ति आपका उद्धार नहीं कर सकती। किसी भी चीज़ को मनाने के लिए, किसी भी इस तरह का सुख लेने के लिए ईश्वर से पहले आपको घर के देवी देवता पितृपक्ष को मनाना ही होगा। ये सच्चाई है। मानो या ना मानो, ये आप पर निर्भर करता है। अब दोस्तों,
दूसरा ये आता है कि जी हमें कैसे पता चले कि हमारे यहाँ कौन से देवता पूजते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप इसके लिए अपने परिवार में पता कीजिए कि आपके पीछे से, आपके बाप दादाओं के टाइम से कौन सी एक प्रथा चली आ रही है। कौन सी प्रथा चली आ रही है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप ही फॉलो नहीं करेंगे, जो गलती आपके माता पिता ने की है वो आप भुगतेंगे, और जो आप करोगे वो आपके बच्चे भुगतेंगे। जब आपको ही नहीं पता चला तो आप अपने बच्चों को क्या बताओगे कि हमारे घर में कौन से देव देवता पूजते हैं, उनकी क्या मान्यता है, वो किस तरह उनको पूजा जाता है। अब मेरे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कई देव देवता सर पर आकर खेलते हैं और कहते हैं मैं फलाना देवता, चाहे उसमें बाबा बीरबुला की हो, पीर बाबा हूँ, मीरा बाबा हूँ, महाकाली हूँ, किसी भी रूप में आकर। तो मेरे दोस्तों, कोई अगर शक्ति खेल के ये कह रही है तो आप उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि आपको क्या पता कि उसके पीछे क्या है क्या नहीं। ये आत्माओं का काम है तो इसको भगत ही बताएगा आपको, वो भी एक सुलझा हुआ भगत जो इन चीज़ों को जानता है। दूसरी बात, अगर आप किसी कारणवश भूल गए हैं तो उस चीज़ को पता कीजिए, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। होली दिवाली हमारे घर के देवी देवताओं का, कुल देवताओं का, कुल देवी का एक विशेष महत्व होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कुल देवी दोष या कुल देवता दोष लगा हुआ है तो उसके बचने के उपाय। तो मेरे दोस्तों, आपको होली दिवाली आपके जो भी कुल देवता या कुल देवी पूजते हों उनके स्थान पर जाइए, मत्था टेकिए और चिरागी लगाइए, और जो आपकी प्रथा है उसको फॉलो कीजिए। उनको अच्छा से मनाने में, या आप चाहते हैं कि और अच्छे से अच्छा आप उनको खुश कर सकें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 85 27 23 36 46। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्री बालाजी महाराज, महाकाली और पीर बाबा का दरबार लगाया जाता है, रोज़ सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। हमारे यहाँ ऑनलाइन काम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और मेरी आपसे यही विनती है कि आप ऑनलाइन के चक्कर में ना ही पड़ें तो अच्छा है, क्योंकि जब तक आप आमने सामने बैठकर बात नहीं होगी तो आपको क्या समझाया जाएगा, क्या आपकी समझ में आएगा, और किस बेस पर आप काम करोगे। क्योंकि जो प्रत्यक्ष है वो ही सच है। इंसान अगर सामने बैठ के बात करेगा, अगर आप मेरे दरबार में आते हो और मैं आपको यही बातें खुल के अच्छे से समझाऊंगी और बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको अच्छा लगेगा। ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, वरना फिर आपको जो नुकसान होगा वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो मेरे दोस्तों, यदि कोई रीति रिवाज, कोई रीत आपके परिवार से पीछे से चली आ रही हो, बाप दादाओं के समय से, तो आप इस चीज़ को ना छोड़ें, क्योंकि उसका हर्जाना आपको या आपके बच्चों को भुगतना निश्चिंत है मेरे दोस्तों। क्योंकि जो आपके माता पिता ने नहीं करा वो आप भुगतोगे, और जब आप नहीं करोगे तो आपके बच्चे निश्चय ही उस चीज़ को कितनी स्पीड से भुगतेंगे, क्या भुगतेंगे, वह वक्त ही बताएगा। तो मेरे दोस्तों, यदि आप अपने परिवार में खुशहाली चाहते हो और आप चाहते हो कि हमारा जीवन या हमारे बच्चों का जीवन सुखी से बीते, तो अपने देवी देवताओं का कीजिए, अपने कुल देवी का कीजिए, अपने कुल देवता का कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरे कुल देवता कुल देवी के नाम, जगह, स्थान सब बताऊंगी। अपने परिवार में जानकारी लीजिए, क्या रीति रिवाज है वो कीजिए, और अधिक जानकारी का मुझसे मिलिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके क्या कौन से देवता पूजते हैं, तो आप मुझे दरबार में आइए, मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। मेरे दोस्तों, ईश्वर का दूसरा रूप घर के कुल देवता, कुल देवी और पितृ ही होते हैं। भगवान ने सबको कोई ना कोई कुल देवता या कुल देवी दे रखी हैं, पितृ दे रखे हैं, क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं। तो हमें ये चीज़ शास्त्रों के अनुसार ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई हुई है। अगर हम इनका अनादर करते हैं तो मेरे दोस्तों, ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेगा। कोई भी पंडित, भगत, ओझा, तांत्रिक कोई आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आपके घर के कुल देवता कुल देवी आपके साथ ना हो। तो उनकी महिमा आपने जानी, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आपको बताई, इसको पूरे ध्यान से सुनिए और करिए। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के बराबर में ही एक बेल आइकन है, उसको दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके।
और मेरे दोस्तों, यदि कोई भी मन में शंका प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब आपको निश्चय ही दूंगी। मेरे दोस्तों, फ़ोन पे बात करना संभव नहीं होता। कई लोगों की शिकायत होती है कि आप फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन पे बात नहीं होती। मेरे दोस्तों, सुबह से शाम तक, सुबह 10 से 5 बजे तो दरबार लगता है, दरबार के बीच में लोग आते जाते रहते हैं, तो बात नहीं हो पाती। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको आना है तो उससे पहले आप टेक्स्ट मैसेज करके आएँ, ताकि उसका जवाब मैं आपको अवश्य दूँगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8527233646। आने से पहले मैसेज करें, जब तक आपको रिप्लाई ना मिले आप मत आइए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, तब आप आना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ काली।